आप कमज़ोर नहीं हैं। यदि कोई कहता है कि आप कमज़ोर हैं तो ये बात सत्य है कि वो आपके बारे में नहीं जानता है। यदि आप खुद अपने आप को कमज़ोर कह रहे हैं तो स्मरण रखिए, आप किसी और से तुलना कर रहे हैं और दुनिया में किसी से भी तुलना करना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि वो दौड़ने में तेज हो तो आप पढ़ने में तेज होंगे। हो सकता है कि वो युद्ध में तेज हो तो आप रणनीति में तेज होंगे। फिर अपने आप को कमज़ोर क्यों कह रहे हैं? एक पागल था, उसने एक सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए गया और वो जब आईना में देखा तो कहता है कि अरे लगता है इसको कहीं हम देखे हैं, अपने आप को चेहरा देखकर। फिर उसके दिमाग में आया नहीं नहीं नहीं, इसको उसी दिन देखे थे जिस दिन अगला सैलून में हम दाढ़ी बना रहे थे। खैर वो तो पागल था, वो अपने आप को नहीं पहचान रहा था। आप स्वयं अपने आप को पहचानिए। मेरे दोस्त, अंदर से कमज़ोर नहीं होइए। आप यदि जूता पहने हैं ना, तो जूता के अंदर एक कंकड़ चल जाता है तो अच्छी रोड पर चलना मुश्किल होता है। लेकिन यदि जूता के अंदर साफ फ्रेश है तो कंकड़ वाले रोड पर भी चलना आसान हो जाता है। इसलिए अंदर से आप कमज़ोर नहीं हुई। किसी से तुलना नहीं कीजिए। यदि आप तुलना करना शुरू कर दीजिएगा तो आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कीजिएगा, और यदि तुलना करना शुरू नहीं कीजिएगा तो आप अपने आप को ताकतवर महसूस कीजिएगा। यही नीति है। तो अब देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग चल कहाँ रहे थे, हम लोग पढ़े अभी तक क्या क्या है। डिफरेंशिएशन का सारा कंसेप्ट देख लिए हैं। यदि कोई आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सारा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। शुरू से जो पढ़ाए हैं वहाँ से वहाँ तक मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीक़ा से कंटेंट दिया हुआ है। आप शांति दिमाग से पढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह सुबह ही मैथ पढ़ें। शाम के वक्त मैथ पढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सांझ होते होते आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट, बहुत सारे इधर उधर की बातें माइंड में केंद्रित हो जाता है, जिससे माइंड कंसंट्रेट होने में बहुत मुश्किल पैदा करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुबह सुबह ही मैथ पढ़ें। तो चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग चल कहाँ रहे थे। देखिए, हम लोग के.सी. सिन्हा का जो बुक देख रहे थे उसमें 11.3 तक कंप्लीट कर चुके थे, और हम लोग लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंसेप्ट भी देख लिए थे। अब करना क्या है, ये सब को प्रॉब्लम को देखना है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम को। इससे पहले की प्रॉब्लम देखिए, हम लोग कल जो फार्मूला साबित किए थे उसको एक बार लिख लेते हैं ताकि माइंड में फिर से रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद प्रॉब्लम देखना शुरू कर देंगे। देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे e टू दी पावर x का, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है।
डिफरेंशिएशन पढ़े थे ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है। डिफरेंशिएशन पढ़े थे u इंटू भी का, u का डिफरेंशिएशन भी का गुना प्लस u का गुना भी का डिफरेंशिएशन, ये सब साबित किए थे। डिफरेंशिएशन पढ़े थे u बटा भी का, u का डिफरेंशिएशन भी का गुना माइनस u का गुना भी का डिफरेंशिएशन बाई भी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन पढ़े थे u टू दी पावर भी का, इसका u टू दी पावर भी ही था और u का डिफरेंशिएशन भी बाई u प्लस भी का डिफरेंशिएशन लॉग u। साबित किए थे भाई, साबित। ये सब फार्मूला का उपयोग कर आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें यूज होने वाला कुछ लॉग का नियम था, जिसमें log m इंटू n को हम लोग लिखे थे log m अब प्लस log n। log m बाई n को लिखे थे log m माइनस log n और log m टू दी पावर n को लिखे थे n log m। u भी w का भी फार्मूला पढ़े थे, जिसमें था u का डिफरेंशिएशन v और w गुना प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन और w गुना और प्लस u v और w का डिफरेंशिएशन। एक के बाद तीनों का डिफरेंशिएशन हुआ। पहला का डिफरेंशिएशन तो दोनों गुना, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन तो दोनों गुना, तीसरा का डिफरेंशिएशन तो दोनों गुना। इतना फार्मूला हम लोग कल देख चुके थे। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट में हम लोग मैथ को देखेंगे, कुछ हिसाब को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसकी पूरे कंसेप्ट को माइंड में सेटअप कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग किताब यदि अवेलेबल है तो ठीक है, किताब भी ले लीजिए, नहीं तो फिर कॉपी और कलम लेकर बैठिए। कॉपी कलम लेकर बैठिए, जिसमें आप लोग पॉज करके हिसाब को बनाना शुरू कीजिए। चल जाओ मम्मी, मिठाई दे दी, चल जाओ चल जाओ चल जाओ। तो चलिए स्टार्ट। हाँ भाई, 11.4 की बात करेंगे। केसी सीना ख़त्म होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी भी देखेंगे डिफरेंशिएशन का। हर एक चैप्टर का वही प्रक्रिया रहेगा। y बराबर ex टू दी पावर 3 है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। एकदम आराम है, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा dy बाई dx। अब इसमें दो पार्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक एक्सपोनेंशियल के पावर जो है वो भी एक पार्ट है। क्योंकि पावर में यदि x रहता तो पार्ट तो नहीं कर सकते थे, यदि कह भी देते तो गलत नहीं होता, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। यदि e पर पावर x है तो पहले x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e पर पावर जैसे है वैसे ही होता है। तो इसको पार्ट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ x के अलावा यदि कुछ भी रहे तो उसको आप एक पार्ट मान लीजिएगा। अब उस एक पार्ट को मानिएगा तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। अब उसके बाद e है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ex क्यू। यही आपका आंसर बनेगा। आपको बता देना चाहते हैं एक बात और, कि लॉग के बाद e कहीं आ जाए
ऊपर कुछ भी रहे, एक्स रहे तो खाली एक्स बचेगा। ऑटोमेटिक है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। लॉग के बाद एक्सपोनेंशियल रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। देखिए हम इस हिसाब को थोड़ा सा इस रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। और एक बात बता देते हैं कि यदि y बराबर e टू दी पावर x है तो एक्सपोनेंशियल ये साइड आएगा तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी log y बराबर x बनेगा। हाँ यही होगा, देखिएगा, ध्यान देना है। तो इसको कैसे बनाएंगे दूसरा नियम से समझिएगा। हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log e टू दी पावर x क्यू हो जाएगा। इतना बातें आप समझ रहे हैं। अब आप अभी देखें log y, log के बाद e रहता है तो log से e खत्म हो जाता है, e से log खत्म हो जाता है x क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y पहले y का होगा 1/y और dy बाई dx, और ये तो 3x स्क्वायर। अब y इधर गुना हो जाएगा तो dy बाई dx बराबर y इधर गुना होगा तो y इंटू 3x स्क्वायर। अब y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है e x टू दी पावर q। तो पहले इसको 3x स्क्वायर, उसके बाद e x टू दी पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के वक्त कि एक्सपोनेंशियल जब बराबर के ही साइड आता है तो लॉगरिथम में बदल जाता है, तो ये log y बराबर x क्यू हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1/y dy बाई dx, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। y इधर गुना हो जाएगा तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू y, और y का वैल्यू ex क्यूब, ऐसे भी बन जाएगा। तो हम लोग 2-3 नियम में से कोई भी उपयोग कर लेंगे और इसको बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, कोई भी नियम अपनाइए। पहला नियम था कि डायरेक्ट करना है 3x स्क्वायर और e टू दी पावर जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। दूसरा नियम था दोनों तरफ लॉग लेके बनाना है। तीसरा नियम है कि एक्सपोनेंशियल बराबर के दूसरी साइड जाता है तो लॉग में बदल जाता है और उसकी जो थीटा रहता है वही केवल बचता है। आप तीनों में से कोई भी नियम का उपयोग करके आप बना सकते हैं और ये नियम आप लोग हर एक हिसाब में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है e टू दी पावर माइनस एक्स, जो भी है y बराबर समझिए, हमको dy बाई dx निकालना। e टू दी पावर माइनस एक्स है। क्या करेंगे, इसमें भी दो पार्ट समझेंगे आप। x रहे, x तो आप दो पार्ट समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन x के अलावा कुछ भी रहे, माइनस भी है तो x के अलावा कुछ है, x स्क्वायर भी है तो x के अलावा कुछ है, तो उसको दो पार्ट समझेंगे। आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा तो dy बाई dx, माइनस एक्स का -1 और e टू दी पावर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी माइनस e टू दी पावर -x, यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर e टू दी पावर cos x। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
ये डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ई टू दी पावर जैसे वैसे ही रहेगा, ई टू दी पावर कॉस एक्स। कितना आसानी से बन जाता है ये। वीडियो पॉज करके आप बनाते जाइए। नेक्स्ट इसका 4 है, y बराबर साइन tan इनवर्स e टू दी पावर x। कोई बात नहीं, बनेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, tan का 1/1 प्लस जो भी है उसका होल स्क्वायर, ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर। और साइन का हो जाएगा कॉस, और जैसे वैसे ही। ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 पार्ट हैं, तो ई टू दी पावर x एक पार्ट है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। उसके बाद tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस जो भी tan इनवर्स के बाद है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। साइन बदल जाता है कॉस में, और साइन के बाद जो भी है वैसा ही लिखा जाता है। तो ये tan इनवर्स ई टू दी पावर x। सब मिलाकर हमें क्या बचा, तो ई टू दी पावर x के साथ कॉस, और क्या, तो tan इनवर्स ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x कि क्या है, होल स्क्वायर। तो पावर पर पावर, तो पावर गुना भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ चौथा। नेक्स्ट हम लोग के क्या है, 5वां नंबर क्या है, अंडर रूट ई रूट एक्स। ऐसा है, ई रूट एक्स समझने का प्रयास करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये y है तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ई टू दी पावर रूट एक्स का ई टू दी पावर जैसे वैसा ही रह जाएगा। फिर बड़का रूट 1/2 रूट जितना है उतना ही ई टू दी पावर रूट एक्स। समझने का प्रयास करेंगे पहले रूट एक्स का। पहले इसमें पार्ट समझेंगे कि कितने पार्ट है। रूट एक्स एक पार्ट है, रूट एक्स किस पर पावर है, ई पर, तो ई भी एक पार्ट हो गया। अब ये सब किसके अंदर है, इस रूट के अंदर, तो ये भी रूट एक पार्ट हो गया। तो सब मिला के 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में तीनों का डिफरेंशिएशन करना, तीनों को गुना में लिखना होता है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ई टू दी पावर रूट एक्स का ई टू दी पावर जितना है उतना ही रह जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर बड़ा वाले रूट का होगा तो 1/2 रूट जैसा है वैसा रह जाएगा। अब हमें सब मिलाकर क्या बचा, तो ऊपर में ई टू दी पावर रूट एक्स, और नीचे में 2 दूनी 4 रूट एक्स ई रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, यही आंसर बनेगा। तो ये है 5। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी क्या हालत है। छठा है a टू दी पावर एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ए के पावर जैसा है वैसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर। लेकिन
ए पर पावर एक्स के साथ हो जाता है log a, तो वही हो जाएगा log a। यही बनेगा हम लोग का आंसर। छठा के बाद सातवां देखने का प्रयास करेंगे कि सातवां क्या है। सातवां y बराबर e टू दी पावर x tan x प्लस 1 बाई tan x। आप लोग क्या करेंगे, दिल से बोलिए। पॉज का बटन दबाएंगे, खुद से बनाएंगे। देखिए y बराबर, जहाँ तक मेरा मानना है इसको अलग अलग कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। e टू दी पावर x tan x बाई tan x। जो नीचे में रहता है ना, ऊपर में दो पद है, जो गुना में वो एक ही पद रहता है, जो प्लस और माइनस से अलग होता है वो पद अलग हो जाता है। तो जो नीचे वाला है ना वो दोनों के नीचे में आएगा, तो 1 के नीचे में भी आएगा tan x। अभी tan से tan कैंसिल, तो y बराबर e टू दी पावर x प्लस 1 बाई tan हो जाएगा cot x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx बराबर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और cot x का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। यही बनेगा आंसर। इसको आप साइन वाइन में भी बदल सकते हैं, तो उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट दूसरा tan इनवर्स log x y बराबर, ये जो log x है इसके गोद में है। देखिएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx log x एक पार्ट, tan इनवर्स दूसरी पार्ट, मतलब इसमें दो लोग हैं और एगो इसके गोद में। तो log x का पहले कर लेंगे या tan इनवर्स का पहले, वो आप पर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में दोनों सही होगा। log x का 1 बाई x हो जाएगा, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस इसका नेचर है जो रहेगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। तो ऊपर में तो 1 1 गुना हुआ 1 हो गया, नीचे में x हो गया, और 1 प्लस log x के होल स्क्वायर। यदि किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि जो पावर आता है वो आगे आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, log x स्क्वायर और log x के होल स्क्वायर दोनों अलग चीज़ है। अब इसमें पावर भले आगे आता है 2 log x, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। मतलब log के थीटा का जो पावर आता है वो आगे आता है, ये नहीं कि log पर पूरे पावर है तो वो आगे चलाएगा। तो हम लोग यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए 2 के पहला था, 2 के दूसरा देखेंगे। दो के दूसरा है कॉस साइन log x, ऐसा कुछ है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे बनेगा। जो भी है y बराबर है, बातें समझ रहे हैं।
तो y बराबर है, तो कैसे इसको करेंगे हम लोग? इसमें पार्ट कितने हैं? 1 2 3 पार्ट है। डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। log x का क्या होता है? 1/x। साइन का क्या होता है? cos log x। cos का क्या होता है? माइनस साइन, साइन log x। यही प्रक्रिया होता है। अब ये जो माइनस साइन है ना, वो माइनस आगे गुना हो जाएगा और ये बचेगा माइनस cos log x, उसके बाद साइन इंटू साइन log x, कर्ली ब्रैकेट में मार दीजिए, बाई क्या? x। ये आपका 2 के दूसरा है। 2 के दूसरा के बाद 2 के तीसरा देखने का प्रयास करेंगे कि 2 के तीसरा क्या है। दो के तीसरा कहता है कि ये है log x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जो भी है y बराबर है, तो y के बाद देखेंगे कि सबसे पहले log है और log के बाद जो है x स्क्वायर में अंडर रूट ये गुना में है, तो क्या इसे प्लस में लिख सकते हैं? log x स्क्वायर प्लस log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये y बराबर 2 आगे आएगा और ये log x हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा log x, प्लस इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 1/2, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हाँ, अब ये y बराबर 2 log x, अब प्लस 1/2 जो पावर है वो आगे आ जाएगा और log x स्क्वायर प्लस 1। फिर से रिपीट करना है, ध्यान देना है। log के बाद जो गुना में रहता है, तो गुना में x स्क्वायर के साथ अंडर रूट इतना, ये दोनों प्लस में हो गया, पहला नियम। log के बाद जो थीटा, उस पर जो पावर है वो पावर आगे आ जाता है। यहाँ ये log के बाद जो थीटा है वो रूट है, तो रूट का मतलब पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर था वो आगे आ गया। अब log के बाद जो प्लस में आ जाता है तो उसे अलग अलग करना संभव नहीं है। यदि कोई चाहते हैं कि log m प्लस n को लिख सकते हैं log m अब प्लस log n, तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग log m इंटू n को लिखते हैं क्या? log m प्लस log n। तो जो आगे में रहता है, जैसे आगे में 2 है, यहाँ x प्लस y है, तो ये दोनों में गुना हो जाएगा 2x प्लस 2y, लेकिन log है तो नहीं होगा। यदि साइन है a प्लस b, तो ऐसा मत कर देना साइन a अब प्लस साइन b, ये गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर का भी बैच स्टार्ट कर ही दिया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएंगे कि फर्स्ट ईयर का भी बैच स्टार्ट होना चाहिए, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कन्वेंस कर देंगे। उसमें भी डिटेल्स से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे
और पूरे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डिटेल्स कर देंगे ताकि आपको भी ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अभी करना क्या है, अभी तो बना नहीं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, ये 2 log x का 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2, ये तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले 2x हो जाएगा, log का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्रक्रिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास क्या बचा 2 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही बनेगा आपका आंसर। तो ये 2 के तीसरा आप बना लिए हैं। 2 के चौथा को देखेंगे कि 2 के चौथा कैसे बनेगा। 2 के चौथा को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा 2 के चौथा क्या है। 2 के चौथा में हमारा ये है कि log x रूट में है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स है, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स है। और ये कैसे सोल्व होगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से प्रयास कीजिए कि आपसे बने, और जब आपसे बन जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सारा को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो देखेंगे, ध्यान देंगे भाई कि इसको कैसे बनाया जाए। तो पहले ये कितने बराबर है, y बराबर है, और y बराबर है तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि log है, और log के बाद कोई गुना में है या भाग में है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो log के बाद जो है वो भाग में है, तो जो भाग में रहता है उससे पहले माइनस में कर लिया जाता है, अर्थात इसको हम y बराबर लिख सकते हैं log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि log के बाद जो v है वो प्लस में आ गया तो log का पावर खत्म हो गया, अब log के द्वारा हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना यहाँ एक रास्ता बच रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, अंदर वाले के पहले 2x, इसका रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1, ये तो केवल हुआ अंदर वाले को। अभी log का बाकी है, इसका होता है 1 बाई जो भी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ x। समझ में आई बातें? वही प्रक्रिया यहाँ भी होगा, पहले 2x, उसके बाद 1 बाई 2 रूट वही जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद log का होगा तो हम 1 बाई लिख सकते हैं क्या, तो अंडर रूट इंटू में रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, रूट इतना ही तक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अभी बनेगा एक्स प्लस, ये इधर गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तुरंत इसके नीचे है क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस एक्स, रूट यहीं तक है।
नहीं लगता है कि ये और ये सेम है, कट जाएगा। यहाँ का भी वही हालत, 2 से 2 कैंसिल, अंदर में ये इधर गुना हो जाएगा तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुने 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये और ये अभी तो सेम नहीं है, लेकिन जैसे ही माइनस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। अब सेम हो गया, एक्स माइनस में एक्स माइनस, ये प्लस में ये प्लस में। तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास बचा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपके पास बचा वही 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सब मिलाकर ये सेम है तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। यही आपका आंसर है। तो नीचे वाले दिखा नहीं होगा, तो जब नीचे वाले नहीं दिखा है तो नीचे कुछ लिखे नहीं है। देखो कटने के बाद क्या हुआ है कि हमें बचा क्या, यहाँ पर लिख दिया जाए 1 बटा जो बच रहा है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगला में भी वही बच रहा है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों मिलके हो जाएगा 1 और 1 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही आपका ये हिसाब है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, हम लोग ये 2 के चौथा देखे थे। चलिए ठीक है, तो 2 के चौथा के बाद 2 के पचमा भी देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। लिखते हैं हिसाब 2 के पचमा। ये आसान था, लॉग के बाद जो भाग में है वो माइनस में हो गया, फिर डिफरेंशिएशन हुआ अंदर वाले के 2x, फिर रूट के 1/2 और फिर x का 1। एलसीएम हुआ, यहाँ पर एलसीएम हुआ तो जो नीचे वाला ऊपर चल गया और इससे ये कैंसिल हो गया। वही प्रक्रिया माइनस में भी हुआ, फिर जो यहाँ माइनस था उसको अंदर गुना कर दिए तो तिरछा तिरछी यहाँ भी कटा, तिरछा तिरछी वहाँ भी कट गया। दोनों जगह बचा 1 इतना, दोनों मिला के 2 इतना हो गया। क्लियर? चलिए आगे देखिए अब क्या कहानी है। चलिए देखिए भाई, 5 नंबर की कहानी है। log x बेस 3, ठीक है। इसकी कहानी समझिएगा, आप थोड़ा सा log को जानिए। यदि log x बटा log 3 है, log x बटा log 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं log x बेस 3। हाँ, इसे हम लिख सकते हैं। जैसे हम log 100 बटा log 10 है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 100 बेस 10, ठीक है। तो ये y बराबर है, ये क्या होगा कि ऐसा लिखा गया था, ये जरूर होगा log x बटा log 3, यही होगा। तब ने ये जो सामने वाला बेस बन जाता है, जैसे ये सब हो रहा था। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx, ये 1/log 3 क्या है, तो log 3 एक कांस्टेंट है जो कि बाहर रह गया। उसके बाद ये सब लोग का होगा,
तो पहले log x का क्या, log x का 1/x, जीत तक जंग जारी रहेगी। चलिए ठीक है, log का 1/log x क्या होना चाहिए भाई, तो 1/x log x और log 3 यही रहना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है। समझने का प्रयास करेंगे अगला क्या है। अच्छा आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि साइन e⁻x log x, समझेंगे इसको क्या है। 1 2 ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें 3 भाग है। अब इस तीनों भाग को मेंटेनेंस कैसे करेंगे, लेकिन 3 भाग को नहीं कहकर इसको आप u इंटू भी कहिए और ये साइन कहिए, मतलब 2 भाग कहिए। अब u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस u का गुना v का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। इसमें u, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x और इंटू log x, अब प्लस e⁻x का गुना रहेगा। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन हुआ log x गुना e⁻x गुना log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और साइन बदल जाएगा किस में, cos में e⁻x log x। अब सब मिलाकर बचा क्या, ये x इधर आएगा, x e⁻x log x प्लस e⁻x और इंटू cos e⁻x log x, यही प्रक्रिया। इसको e⁻x कॉमन भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।